हेलो स्टूडेंट्स, अपने लास्ट लेक्चर में हमने एरर इन एडिशन एंड एरर इन सब्ट्रैक्शन किया था और अब हम चलते हैं एरर इन प्रोडक्ट यानी कि एरर इन मल्टीप्लिकेशन पे। मान लिया कोई क्वांटिटी है जेड और वो दो क्वांटिटीज एक्स एंड वाई पे डिपेंड करती है। इस तरीके से डिपेंड करती है कि वो उनके प्रोडक्ट के इक्वल है। जेड इज इक्वल टू एक्स वाई, ये इनके बीच में रिलेशनशिप है। कई दफा ऐसा हो सकता है जैसे कि अगर हमें डिस्टेंस निकालनी हो तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, यानी कि डिस्टेंस जो है वो स्पीड और टाइम दोनों के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करती है। अगर कोई जर्नी हम कर रहे हैं कांस्टेंट स्पीड से तो आप ये देखो कि अगर हम कांस्टेंट स्पीड को मेजर करने में हमसे कुछ एरर हुई है और टाइम के मेजरमेंट में भी कुछ एरर हुई है तो डेफिनेटली वहां पर अगर हम इस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकालेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ एरर आएगी। वही एरर हमें निकालनी है कि कितनी मैक्सिमम पॉसिबल एरर हो सकती है। तो लेट जो है जेड जो है वो एक्स इंटू वाई के इक्वल है और एक्स में भी कुछ एरर है। मान लिया वो प्लस माइनस डेल्टा एक्स है और वाई में भी कुछ एरर है, वो प्लस माइनस डेल्टा वाई है। तो जेड की गलत वैल्यू यानी एररफुल वैल्यू क्या हो जाएगी, जेड डैश। इसे हम जेड के ऊपर डैश लगा के अलग दिखा रहे हैं। तो एररफुल वैल्यू जेड डैश विल बी इक्वल टू एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स इंटू वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई। यहां पे हमने प्रोडक्ट के रूल का ध्यान रखा है कि यहां प्रोडक्ट हो रहा था तो यहां भी प्रोडक्ट ही किया है। दूसरी बात, डेल्टा एक्स का मतलब ये नहीं है कि यहाँ डेल्टा और एक्स की मल्टीप्लीकेशन हो रही है या फिर डेल्टा वाई का मतलब यहाँ डेल्टा एंड वाई की मल्टीप्लीकेशन हो रही है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर डेल्टा एक्स इज एरर इन एक्स और ये प्लस माइनस का मतलब यह है कि ये पॉजिटिव भी हो सकती है एरर, यानी कि हमें कुछ मेजरमेंट एक्स्ट्रा भी आ सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, यानी कि मेजरमेंट कम भी आ सकती है। तो ये जो जेड डैश है यानी कि एररफुल वैल्यू है, ये खुद अपने आप में इसे हम ऐसे लिख सकते हैं जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, यानी कि जेड में जो एरर है वो भी प्लस माइनस की फॉर्म में हमने लिख लिया है। तो ये गलत वैल्यू यानी जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड है ये वाली। ऊपर से हम जेड की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर देंगे। जेड की जगह क्या पुट करेंगे, एक्स वाई। तो हमें मिल जाएगा एक्स वाई प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू, इनका प्रोडक्ट कर देंगे हम एक्स वाई, एक्स की इधर करेंगे प्लस माइनस डेल्टा वाई में तो प्लस माइनस एक्स डेल्टा वाई, डेल्टा एक्स की वाई में करेंगे तो प्लस माइनस वाई डेल्टा एक्स और इसकी इसमें करेंगे तो प्लस माइनस की प्लस माइनस में करेंगे प्लस माइनस ही आ जाएगा और डेल्टा एक्स डेल्टा वाई। आप अपने सामने देख सकते हो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा। अब बची हुई क्वांटिटी में जो है डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, डेल्टा एक्स एक स्मॉल वैल्यू है, एरर हमेशा बहुत छोटी होती है पूरी क्वांटिटी मेजर्ड क्वांटिटी की कंपैरिजन में, और डेल्टा वाई भी एक छोटी क्वांटिटी है। तो दोनों का प्रोडक्ट विद कंपैरिजन टू दीज स्टेप्स ये नेग्लिजिबल होगा, यानी कि एक्स डेल्टा वाई और वाई डेल्टा एक्स की कंपैरिजन में ये नेग्लिजिबल होगा। इसे हम छोड़ सकते हैं, इसे हम जीरो मान सकते हैं। जैसे कि अगर हम कहें कि डेल्टा एक्स 0.1 है और डेल्टा वाई भी 0.1 है तो 0.1 इंटू 0.1 0.01, यानी कि और ज्यादा छोटी क्वांटिटी आ जाती है प्रोडक्ट होने पर। तो इनकी कंपैरिजन में इसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई इज वेरी स्मॉल, सो नेग्लेक्टिंग देम, नेग्लेक्टिंग इट, आपको क्या मिल जाएगा, डेल्टा जेड प्लस माइनस इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स डेल्टा वाई प्लस माइनस वाई डेल्टा एक्स। ये आपको मिल गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो ये जो है एरर इन जेड है। अब यहां पे 4 कंडीशन है, या तो ये वाला टर्म पॉजिटिव हो, ये नेगेटिव हो, या ये नेगेटिव हो, ये पॉजिटिव हो, या दोनों पॉजिटिव हो, या फिर दोनों नेगेटिव हो। तो हमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर देखनी होती है, तो उसके लिए हम डेल्टा जेड की मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे। तो डेल्टा जेड की मैक्सिमम वैल्यू विल बी इक्वल टू एक्स डेल्टा वाई का मॉड्यूलस प्लस वाई डेल्टा एक्स का मॉड्यूलस। मॉड्यूलस लगाने का मतलब यह है कि यहां पर मॉड्यूलस इसे पॉजिटिव क्वांटिटी में बदल देगा, इसके साइन को हटा देगा।
क्योंकि ऐसा हो सकता था कि ये अपने आप में खुद नेगेटिव होता और ये पॉजिटिव होता, तो फिर सब्ट्रैक्ट हो जाते तो मैक्सिमम एरर नहीं आएगी। मैक्सिमम एरर तभी आएगी जब दोनों या तो पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। तो उसका हमने सॉल्यूशन निकाला है कि इसके ऊपर हमने मॉड्यूलस लगा दिया है, और मॉड्यूलस का मतलब यह है कि हमें इसमें साइन हटा देंगे। तो नीचे वाले को हम इक्वेशन नंबर 3 मान रहे हैं। अब कई बार हमें रिलेटिव एरर पूछी जाती है। रिलेटिव एरर क्या होते हैं कि ये एरर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर क्या हो जाएगी, डेल्टा जेड मैक्सिमम, बल्कि ये मैक्सिमम रिलेटिव एरर है क्योंकि यहां पर हम मैक्सिमम वैल्यू ले चुके हैं। तो इसमें हम इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर देंगे। तो डेल्टा जेड मैक्सिमम डिवाइडेड बाय जेड, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड से। तो एक्स डेल्टा वाई अपॉन एक्स वाई प्लस वाई डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एक्स वाई। हो सकता है कि ये जो जेड है वो अपने आप में एक्स वाई में से एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तो यहां पे हम इसको भी मॉडुलस के अंदर ही ले लेंगे। तो ये यहां पर भी हम क्या लगा देंगे, मॉडुलस, और इस मैक्सिमम को हम बाहर लिख लेंगे, यानी कि मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर है। तो x से x कैंसिल, y से y कैंसिल। आप यहां पर y से y कैंसिल करके डेल्टा और यहां से डेल्टा बचा नहीं सकते, क्योंकि डेल्टा y का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि यहां डेल्टा और y का प्रोडक्ट हो रहा है। डेल्टा y अपने आप में एक एरर है, एक क्वांटिटी है। तो मैक्सिमम रिलेटिव एरर क्या आ जाएगी, डेल्टा जेड अपॉन जेड का मॉड्यूलस मैक्सिमम विल बी इक्वल टू, इसे हम पहले लिख लेंगे, इसे बाद में लिख लेंगे, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स का मॉड्यूलस प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई का मॉड्यूलस। तो इस तरीके से मैक्सिमम रिलेटिव एरर निकालने के लिए हम एक्स वाई में, जैसे एक्स वाई की मैक्सिमम एरर निकालनी है तो हम क्या करते हैं, एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, सॉरी डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, और डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय वाई, और इसे हम ऐड कर देते हैं तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर आ जाती है। ऐसे ही हम देखेंगे एरर इन डिवीजन भी यही आएगी, फॉर्मूला बिल्कुल सेम आएगा। तो एरर इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सेम फॉर्मूला है, और एरर इन प्रोडक्ट एंड डिवीजन सेम फॉर्मूला है। तो एरर इन मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका भी है। लेफ्ट जो है वो एक क्वांटिटी जेड जो है वो एक्स और वाई के प्रोडक्ट के इक्वल है, तो हम दोनों तरफ का डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां डी अप्लाई कर देंगे, डी जेड विल बी इक्वल टू डी एक्स वाई, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई। और जब प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन होता है तो आपको पता है कि पहले का डिफरेंशिएशन करते हैं, दूसरे को ऐसे छोड़ देते हैं, प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन करते हैं, पहले को छोड़ देते हैं। ये रूल होता है डिफरेंशिएशन का। तो डी जेड विल बी इक्वल टू डी एक्स इंटू वाई प्लस डी वाई इंटू एक्स, या एक्स पहले लिख लेंगे और वाई बाद में लिख लेंगे। आप इस इक्वेशन नंबर 2 में 1 से डिवाइड कर दो, तो 2 डिवाइडेड बाय 1 आपको मिल जाएगा डी जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डी एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड कर रहे हैं, प्लस डी वाई इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स वाई। एक्स से एक्स कैंसिल, यहां वाई से वाई कैंसिल, तो डी जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स प्लस डी वाई अपॉन वाई। जो काम वहां एरर का होता है, डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, वो यहाँ डिफरेंशिएशन का है। तो डी को रिप्लेस कर देंगे डेल्टा से, तो हमारे को मिल जाएगा डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई। और हमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर देखनी होती है, तो यहां मॉड्यूलस लगा के यहां लिख देंगे मैक्सिमम, और यहां पर भी मॉड्यूलस लगा देंगे, यहां भी मॉड्यूलस लगा देंगे। तो ये वही रिलेशनशिप आ गई जो अभी हमने दूसरे मेथड से देखी थी। तो इस मेथड को भी आप कर सकते हैं। ये रिलेटिव एरर इन जेड है।